हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है और सारे चमकीले कांच हीरा नहीं होते हैं, ये सब जानते हैं, है ना। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि दुनिया तो खैर दोगली है, ये तो सारी दुनिया जानती है ना। लेकिन आजकल लोग ऐसे हो रखे हैं कि सच को सुनना नहीं चाहता है और झूठ को गले लगा के जी रहे हैं, है ना। देखो, मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि हमारे उत्तरकाशी में एक लड़के ने वीडियो डाली है और वो किसी बूढ़ी माता की सेवा कर रही थी और उन्होंने सेवा ऐसे करी कि वो जो बूढ़ी माता थी उनके घर से जब वो आई होगी बाहर तो उनका जो हाथ था वो टूटा हुआ था, तो उन्होंने अपने मुँह से तो बताया होगा ना उस लड़की को। लड़की ने पूछा होगा कि आपको क्या हुआ आंटी, तो उन्होंने अपने मुँह से बताया होगा मेरी बहू ने मेरा हाथ तोड़ दिया, है ना। तो तोड़ दिया तो उसने बेचारे ने उसका इलाज करवाया, प्लास्टर करवाया, उसकी देखभाल करे। अच्छा, अब देखभाल करे तो लोग उसी लड़की को कि मेरे पास उसी वीडियो आती है तो उसी लड़की को लोग गंदा गंदा मैसेज लिख रहे हैं, धमकी भरा फ़ोन कर रहे हैं। देखो, दुनिया इतनी मतलब खुदगर्ज हो रखी है कि सच्चाई का कोई साथ देना ही नहीं चाहता है ना। अब देखो, अगर उस सास की जगह कोई बहू होती तो वो बहू मतलब उस सास की जगह कोई बहू होती तो वो सास आज जेल के दरवाजे के पीछे होती। भले उसने कुछ ना किया होता, लेकिन उस पर सीधा डायरेक्ट एक बार अंदर जाने का परमिशन सरकार दे देती। लेकिन सास को बेचारे को मार लिया, पीट लिया, तोड़ लिया, फोड़ लिया और ऊपर से पता क्या बोल रहे सास को अब कि वो तो कानों से भी नहीं सुनती है और माइंड से भी डिस्टर्ब है। यानी वो माइंड से भी डिस्टर्ब है, जबकि उसकी आवाज़ आ भी रही है। मैंने भी सुना है कि कुछ भी बोल रही थी, लेकिन मैंने सुना है थोड़ा बहुत, लेकिन उस ना माइंड से डिस्टर्ब है बेचारी, होगी। अब क्या बोल सकते हैं, वो उनका घर का मामला है। लेकिन सच्चाई ये है, मेरे बोलने मतलब सिर्फ इतना है कि न्याय सबको मिलना चाहिए, सास हो बहू हो, ठीक है, बेटी हो या फिर कोई और हो। अगर किसी साथ तुम अन्याय करते हैं तो प्रकृति सब कुछ देखती है। प्रकृति के पास सबका लेखा जोखा होता है। ये जो चक्र है ना, ये कर्म का जो चक्र है, ये भगवान कृष्ण ने घुमाया था। ध्यान देना कि सबका चक्र यहीं आता है। हमारे टाइम पे जब हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो बोलते थे कि मैं नहीं देखूंगा तो मेरे देखेंगे, लेकिन ये कलयुग है, तुम खुद अपने आंखों से अपना को कर्मों का हिसाब किताब देखोगे। इसलिए हमेशा सच के साथ चलो। भले सच के साथ चलना कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन आखिर प्रकृति पास लेखा जोखा जो ना सबका होता है, सच का होता है, झूठ का होता है ना। कर्मों की सज़ा तो मिलती ही मिलती, क्योंकि प्रकृति कभी किसी को माफ़ नहीं करती है, कभी नहीं।